हेलो स्टूडेंट्स, हमने नॉर्मल कैश बुक बैलेंस का देखा था ना। अब अपन देखेंगे पासबुक का बैलेंस जब आपको दिया हो, ठीक है ना। नॉर्मल केस का है। यहाँ पे देखो ओवरड्राफ्ट होगा, तो ओवरड्राफ्ट वाला मैं बताऊंगी। पहले अपन नॉर्मल बैलेंसेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अपन पासबुक का देखेंगे। ये 13 से स्टार्ट है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। तो यहाँ पे लिख लेना BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2016, ठीक है ना। डेट डाल दिया अपन ने। ये फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक। अब फर्स्ट देखो, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया है। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। अभी अपन जो कर रहे थे वो कौन से बैलेंसेस कर रहे थे? डेबिट बैलेंस वाले। ये कर रहे थे डेबिट बैलेंस वाले कैश बुक के। अब अपन पासबुक के करेंगे क्रेडिट बैलेंस वाले। इसमें भी सेम है। अब देखो बैलेंस जिसके पर दिया पासबुक के पर दिया, तो अपन को अब किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? पासबुक को, ठीक है ना। बैलेंस दे दिया। अब फर्स्ट वाला, फर्स्ट तो बैलेंस ही दिया था तो सेकंड वाला लिखेंगे, ठीक है ना। सेकंड में क्या है? ऑन 25 दिसंबर 2016 3 चेक ऑफ फॉर 1500, 3 चेक से, ठीक है ना। 1500 के टोटल 3 चेक हैं। वर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये 31 दिसंबर का अपन ने 25 दिसंबर को कलेक्शन के लिए भेजे थे 3 चेक 1500 के, बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक टिल नाउ। पर 31 दिसंबर तक वो अभी तक क्रेडिट नहीं किए गए हैं। तो मतलब आपने कलेक्शन के लिए चेक भेजा पर अभी तक बैंक वालों ने उस पर पैसे कलेक्ट नहीं करे हैं। तो आपने जब कलेक्शन के लिए भेजा तो अपने कैश बुक को बढ़ा दिया था आपने, है ना। कैश बुक बढ़ा था पर अभी तक बैंक वालों ने कलेक्ट नहीं किया, तो पासबुक अभी भी कम है। तो अब पासबुक के पर बैलेंस है तो पासबुक को अपन क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे कैश बुक को देख के। तो कैश बुक बढ़ा है, पासबुक कम है, तो क्या करेंगे? क्या पासबुक को भी ऐड करें, बढ़ाएंगे तो ऐड करेंगे, ठीक है ना। कितना? 1500 इधर पे आ जाएगा प्लस साइड। यहाँ पे लिखोगे चेक सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक वाले ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, ठीक है ना। ठीक। अब थर्ड वाला, अ चेक ऑफ 2000 इशूड टू बाहू भाई वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल नाउ। अब देखो चेक अपन ने इशू किया 2000 का, किसको? बाहू भाई को। इशू क्या मीन्स आपने पैसे दिए। तो कैश बुक अपन ने कम किया पर अभी तक वो प्रेजेंट नहीं किया। बाहू भाई ने अभी तक वो चेक लेके वो बैंक गया नहीं है। तो कैश बुक तो कम था पर पासबुक से अभी तक पैसे माइनस नहीं हुए क्योंकि पैसे हटे नहीं है बैंक से, अभी गए नहीं है, ठीक है ना। तो पासबुक को भी क्या करेंगे? कम करेंगे, लेस करेंगे इसको। तो 2000 आएगा अपना इस साइड, लेस साइड आ जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? चेक issued but not presented, ठीक। फोर्थ वाला, ये क्वेश्चन 30 में। द बैंक क्रेडिटेड द अकाउंट विथ 50 फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने क्रेडिट किया, मीन्स क्रेडिट मीन्स क्या होता है? आपके अकाउंट में पैसे आना, बैंक पासबुक में। तो बैंक ने क्रेडिट किया आपके अकाउंट को 50 से इंटरेस्ट के लिए, बट देयर इज नो एंट्री इन द कैश बुक। क्रेडिट किया मीन्स पासबुक बढ़ा है पर कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, तो पासबुक को भी क्या करेंगे? कम करेंगे। तो 50 रुपीज़ लेस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, ठीक है। फिफ्थ, द बैंक चार्जेस 40 वर डिडक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने चार्जेस के नाम से 40 रुपीज़ डिडक्ट करें आपके बैंक अकाउंट से, बट देयर वॉज नो एंट्री इन द कैश बुक। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, तो पासबुक से कम किया तो बैंक से कम हो मीन्स पासबुक से। 40 कम है पर कैश बुक में कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक मिला ही नहीं है, तो कैश बुक बढ़ा है तो क्या करेंगे? इसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। जहाँ के लिए बैंक चार्जेस, सिंपल बैंक चार्जेस को सिंपल लिख दो, काफ़ी अपने आप में ही बताते कि वो चार्जेस डिडक्ट करें 40। अब दोनों साइड का अपन टोटल करेंगे, ये इतना ही था, ठीक है ना। टोटल करेंगे कितना हो रहा है? ये 2050 हो रहा है इधर का हो रहा है 15, अरे सॉरी मैंने ये अमाउंट तो लिखा ही नहीं था, 10510 ये अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट कर लेते हैं, 10510 प्लस 15
400502, तो ये आ जाएगा 12050, ठीक है ना, 12050। अब इसमें से ये माइनस करेंगे ना, तो 12050 माइनस 2050, 2050, 00001, तो कितना आया यहाँ पे 10,000 है कैश बुक बैलेंस। ये क्या फाइंड आउट किया अपन ने, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। ये हो गया 13 क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ आपको। अब 14 वाला देखो, जो टफ वाला मैं वो बता देती हूँ, ठीक है ना, फिर ये समझा देते हैं, आप खुद ट्राई करना। द फॉलोइंग चेक्स वर पेड ऑन इनटू द बैंक अकाउंट इन दिसंबर बट वर क्रेडिटेड बाय द बैंक इन जनवरी। फॉलोइंग चेक्स पे करें अपन ने, बैंक में चेक पे किया, ठीक है ना, पर वो अभी तक क्रेडिट नहीं करे बैंक वाले ने। क्रेडिट मीन्स आपने कलेक्शन के लिए भेजा है, पे मतलब ये कलेक्शन वाला ही है, ठीक है ना, कलेक्शन के लिए आपने भेजा है, ठीक है, पर बैंक वालों ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, तो कलेक्शन के लिए भेजा, कैश बुक बढ़ा था, पासबुक कम था, तो पासबुक क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। चेक फॉलोइंग इशू, चेक इशू करे, कम किया कैश बुक, पर अभी तक वो पासबुक पहुंचा ही नहीं है, तो इसको कम करेंगे। A check for 100 was received from a customer in full settlement of his account was entered in the cash book in December but the same was paid into the bank in January। एक कस्टमर से चेक मिला, रिसीव हुआ अपन को उसके अकाउंट के सेटलमेंट के लिए, पर अपन ने उस चेक को बैंक में अभी तक भेजा नहीं, तो आपने रिसीव किया और एंटर भी कर दिया कैश बुक में, तो कैश बुक बढ़ा है, पर अभी तक बैंक पहुंचा नहीं, तो पासबुक कम है, तो इसको पासबुक को बढ़ा देंगे, ठीक है। द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इन द फेवर ऑफ कस्टमर वॉज, देखो अभी बैंक बैलेंस दिया पासबुक का, ये तो अपन ये लिखते हैं ना, बैलेंस एज पर जो पासबुक दिया ये वो दिया है, ठीक है ना, तो आपको ये आइटम्स करना है, मैं 15 वाला करके बताती हूँ आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन 15 वाला फॉर्मेट इसी में कंटिन्यू हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। BRS एज ऑन किस डेट का है, 31 दिसंबर 16 का ये भी, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ये अलग है पूरा, अब उसी में कंटिन्यूशन में बता रही हूँ, तो अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बैलेंस पास पर पासबुक के पर ही है, तो लिख देंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, ठीक है ना। कितना दिया बैलेंस एज पर पासबुक 15 क्वेश्चन में 9850, 9850, ठीक है। अब फिर फर्स्ट क्या है, चेक ऑफ 2150 वर डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। डिपॉजिट किया भी मीन्स वही पेड, कलेक्शन, डिपॉजिट, ये सब एक ही बात है, ठीक है ना। 215 का अपने चेक डिपॉजिट किया, पर अभी तक बैंक वाले ने क्रेडिट नहीं किया, मीन्स डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ा के किया, पर अभी तक बैंक वाले ने क्रेडिट नहीं किया, तो पासबुक कम है, तो इसको भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि बैलेंस पासबुक के पर दिया, तो ऐड करेंगे 2150 फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, चेक ऑफ 2500 वर इशू। देखो ये जो आइटम्स है ना, चेक इशू डिपॉजिट, ये तो कॉमन है, ये तो बिल्कुल ही आएंगे, तो आपको समझ में, तो एक बार रट लो आप, ठीक है ना। डिपॉजिटेड इशू आएगा ही, कभी कभी चार्जेस आ गए, इंटरेस्ट आ गया, तो ये बिल्कुल सेम एक जैसे एडजस्टमेंट होते हैं, बस वैल्यूज अलग रहती है, पर रहते एक ही टाइप से, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। इशू किया चेक, कैश बुक कम किया, पर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो पासबुक को भी कम करेंगे, कितना 2550 चेक लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक। फोर्थ में क्या है, बैंक चार्जेस 50 डेबिटेड इन द पासबुक। अब डेबिट क्या मीन्स पासबुक से काटा है, बैंक ने चार्जेस के नाम से काटा है, तो पासबुक कम है पर कैश बुक तो बड़ा है, तो इसको भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे 50 रुपीज़ से। बैंक चार्जेस 50 रुपीज़ ऐड करेंगे,
5th में क्या है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 100 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया 100 रुपीज़ का, तो पासबुक बढ़ा है पर अभी तक बैंक वालों ने उसको क्रेडिट नहीं की, सॉरी कैश बुक में अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो 100 से बढ़ा है पर रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश बुक कम है तो पासबुक को भी कम करेंगे, माइनस लेस करेंगे, ठीक है ना, 100 रुपीज़ से। इंटरेस्ट, बेटा हिलाओ नहीं, चलो जाओ उधर, चलो जल्दी जाओ, इंटरेस्ट अलाउडेड बाय बैंक, ठीक है ना। 6th में क्या लिखेंगे, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1500 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ये वाला। अब देखो डिविडेंड क्या रहता है, जैसे आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कुछ किया है, ठीक है ना, तो क्या रहता है उसके लिए, ठीक, आपने किसी इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में तो आपको पैसे मिलते हैं, आप आपने पैसे लगा इन्वेस्ट किया तो सामने वाला कंपनी आपको या तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, डिविडेंड देता है, तो वही डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने आपके बिहाफ में, तो बैंक ने कलेक्ट किया तो आपका पासबुक क्या है, बढ़ा हुआ है ना, पर कैश बुक अभी भी कम है, तो पासबुक को भी क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक, लेस करेंगे 1500। यहाँ पे लिख देना डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। अब दोनों का टोटल करेंगे इतने ही आइटम से, ठीक है ना, कितना आएगा ये, 0 करके देख लेते हैं, 2550 प्लस, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा कैलकुलेटर, 4150 9850 प्लस 2150 प्लस 50 12050, अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, -4150 कितना आया, 7900 आ गया अपना 7900, तो यहाँ पे लिख देंगे 7900, ये क्या आया अपना, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, आए समझ में, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये तो अपने हो गए फेवरेबल बैलेंसेस वाले, ठीक है ना। अब मैं आपको ओवरड्राफ्ट वाला समझाती हूँ, ओवरड्राफ्ट में क्या रहता है, ये तो अपने जो पढ़े थे, देखो आइटम सेम रहेंगे बस उसमें थोड़ी कंडीशन अलग हो जाती है ओवरड्राफ्ट में। देखो ये इन केस ऑफ नॉर्मल बैलेंसेस और फेवरेबल, अभी जो अपन कर रहे थे वो क्या था, नॉर्मल बैलेंसेस था, इसमें क्या रहता है, व्हेन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड इन हिज बैंक अकाउंट देन द बैंक बैलेंस इज डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस रहता है। और अनफेवरेबल में क्या रहता है ओवरड्राफ्ट में, व्हेन द बैलेंस इज नॉट इन फेवर ऑफ कस्टमर, मीन्स जब आपका बैंक अकाउंट माइनस में ऑलरेडी चल रहा हो, समझ में आया ना, ओवरड्राफ्ट बोल जाता है उसको, जब आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी माइनस में चल रहा है, ठीक है ना। फेवरेबल बैलेंस में क्या रहता है, जब पॉजिटिव रहता है तो अपन प्लस साइड लिखते थे। अब अनफेवरेबल में क्या रहता है, अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट में क्या रहता है, आपका अकाउंट ऑलरेडी माइनस में चल रहा है तो आप किस साइड लगते हैं अनफेवरेबल में, जैसे अपन प्लस साइड लिखते थे बैलेंस एज पर, अब अनफेवरेबल के केस में आपको माइनस साइड लिखना पड़ता है ये, और इसके और बाकी बिल्कुल वैसे ही करते, जैसे करते बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस ये वाला अमाउंट अनफेवरेबल में इस साइड लिख देंगे, फिर जैसे ट्रीटमेंट रहता है वैसे ही होता है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कैश बैलेंस का डेबिट, अपन सबसे पहले कैश बुक का क्या पढ़ते थे, अपन डेबिट पढ़ते थे, ये फेवरेबल वाला था। अब अनफेवरेबल में एक चेंज हो जाता है, ये क्या बन जाता है, क्रेडिट बन जाता है। जैसे कैश बुक का क्रेडिट दिया तो आप ये समझना कि वो माइनस साइड लिखना है आपको, अनफेवरेबल है, और पासबुक का क्या रहता है, क्रेडिट रहता है, तो अनफेवरेबल में पासबुक क्या बन जाएगा, डेबिट बन जाएगा, समझ में आया ना, इनके चेंजेस हो जाते हैं यहाँ पे होगा, ये देखो ये फेवरेबल में क्या रहता है, डेबिट द कैश बुक, पासबुक को क्रेडिट करते हैं फेवरेबल में, मीन्स प्लस, और कैश बुक क्रेडिट, अनफेवरेबल में कैश बुक अब क्रेडिट हो जाएगा, पासबुक डेबिट हो जाएगा, मीन्स माइनस वाला, आया समझ में। ये आप ये चार्ट को कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें आप ध्यान मत देना, ठीक है ना, मैं बता दूंगी तो अपन उससे कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इसी तरह से ट्रीटमेंट रहता है। अनफेवरेबल वाला कहाँ है, एक इलस्ट्रेशन समझा देती हूँ मैं, ठीक है, अपन क्वेश्चन देखेंगे। जी रहा ओवरड्राफ्ट बैलेंस का एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, ये रहा कैश बुक ओवरड्राफ्ट का 10th इलस्ट्रेशन में, ठीक है ना। ऑन 31 मार्च 2016 कैश बुक क्रेडिट बैलेंस, अब देखो कैश बुक क्रेडिट दिया तो इससे समझना कि माइनस में है, ठीक है ना, माइनस है, अनफेवरेबल है, क्योंकि पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट दिया मीन्स अनफेवरेबल है।
ऑन 31 मार्च कैश बुक क्रेडिट बैलेंस वॉज 8500. प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दी फॉलोइंग. तो देखो अब अपन फेवरेबल रहता तो इस साइड लिखते थे, अब अनफेवरेबल है क्रेडिट बैलेंस है तो किधर लिखेंगे, माइनस साइड लिखेंगे, ठीक है ना. अब चेक वर्थ, अब इसके ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होंगे. चेक वर्थ 1000 वर सेंड टू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड. अब देखो चेक 1000 के अपन ने कहाँ भेजे, बैंक में, पर अभी तक कलेक्ट नहीं किया. तो कैश बुक है तो चेक भेजा बढ़ा के रखा पर बैंक वाले ने कलेक्ट नहीं किया, तो अपन क्या करेंगे 1000 को माइनस करेंगे, क्योंकि अब कैश बुक आ गया फिर से हाथ में, तो कैश बुक को ही एडजस्ट करना है पासबुक को देख के. तो चेक भेजा कलेक्शन के लिए पर कलेक्ट नहीं किया तो पासबुक कम है, कैश बुक बढ़ा तो कैश बुक को भी कम करेंगे. ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम होगा, बस आपको इतना करना है कि माइनस साइड लिख देना है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना है. जैसे उसमें करते बिल्कुल इसी तरीके से करना है. इंटरेस्ट 75 वॉज डेबिटेड इन द पासबुक ओनली. इंटरेस्ट था 75 का जो पासबुक में डेबिट हो गया है. समझ में आया ना, पासबुक में डेबिट हुआ है मीन्स कटा है ना, पासबुक में कटा है अपना. नहीं रुको, इंटरेस्ट ऑफ 75 डेबिटेड इन द पासबुक. जब पासबुक में डेबिट होता है मेरे ख्याल से कटा है, 1 मिनट रुकना. हाँ देखो पासबुक में डेबिट बोलेगा मतलब पासबुक में पैसा कटा हो, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, क्रेडिट पे पैसा आता है, डेबिट में पैसा जाता है पासबुक से. तो पासबुक को डेबिट किया है, कम किया है, पर कैश बुक बढ़ा है तो कैश बुक को भी कम करेंगे. माइनस साइड आया. फिर क्या है, अच्छा ये वाला अपने देखा नहीं था ना. चेक वर्थ 2000 वर इशूड बट ओनली चेक वर्थ 1500 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. अब देखो इसमें दो थोड़ा फिगर आ गई, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान देना. चेक वर्थ 2000 वर इशूड, अपन ने टोटल कितने के चेक इशू करे थे, 2000 के. हो सकता है 2-3 चेक हो, जितने भी चेक्स हो, पर टोटल 2000 के चेक्स इशू करे थे, ठीक है ना. चेक से ध्यान रखना एक चेक नहीं है, ठीक है ना. 2000 चेक्स इशू करे, वर्थ 1500 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. टिल 31 दिसंबर तक 2000 में से सिर्फ 1500 का ही, मतलब 1500 ही प्रेजेंट कर पाए. जैसे अपन ने 3 लोगों को मान लो चेक दिया था अपन ने, ठीक है ना, एक को 1000 का, फिर 2 को 500 का दिया था, ठीक है. 2000 का चेक दिया था, ABC को दिया था, ए को 1000 का चेक दिया था, B और C को 500 का चेक दिया था, ठीक है ना. उसमें से क्या किया, A और B ने 31 दिसंबर तक, 31 मार्च तक उसने जाके उस चेक पे पैसे कलेक्ट कर लिए बैंक वालों ने. ये A और B ने कलेक्ट कर लिए, पर C को जो भी कारण हो वो नहीं जा पाया, ठीक है ना. तो 31 मार्च तक वो उस पैसे को नहीं कलेक्ट कर पाया बैंक से, क्योंकि अपन ने तो दे दिए थे पर वो कलेक्ट नहीं कर पाया. तो इस डेट तक सिर्फ 1500 का ही चेक कलेक्ट हुआ, 500 का अभी भी नहीं हुआ, तो सिर्फ 500 से ही करेंगे. इसलिए यहाँ पे 2000 माइनस 1500 किया है. क्यों, क्योंकि 2000 में से 1500 क्लियर हो चुका है, तो 1500 से डिफरेंस नहीं आएगा, 500 का डिफरेंस आएगा. तो अब 500 को लेके चलेगी. चेक इशूड मतलब कम किया कैश बुक, बट नॉट प्रेजेंटेड, तो 5 ये कम ज़्यादा बढ़ा था, तो इसको भी क्या करेंगे 500 से बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक पैसे कटे नहीं है, तो कैश बुक बढ़ेगा. समझ में आया ना. कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट 300 इन द बैंक अकाउंट. कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो पासबुक बढ़ाए, कैश बुक कम है, पासबुक कैश बुक को भी बढ़ाएंगे 300 से. 500 पेड बाय फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक. अब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया मीन्स पासबुक कम है, कैश बुक पता नहीं था तो कैश बुक पे पता चला तो कम करेंगे 500. देखा ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है. अब देखो बस 2 आइटम देखना है, ओवरड्राफ्ट में माइनस साइड लिखना है और जो बैलेंस भी आएगा वो किस साइड आएगा, माइनस साइड ही लिखना है. उसमें पहले इस साइड लिखते थे, अब इधर इस साइड लिखेंगे माइनस साइड, क्योंकि अगर एक ओवरड्राफ्ट में तो उसका आंसर भी ओवरड्राफ्ट में ही आएगा. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट, ठीक है. अमाउंट इस साइड लिखेंगे, ठीक है. आया समझ में. if the total of odd column is more than the opposite books will have favorable balance, but if the total of minus column is more than the opposite books will have overdraft. अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, if the total, ये टोटल लिखा ठीक है ना, of add column is more than the opposite book will have. अब देखो इसमें भी एक कंडीशन आ गई है, इसमें इस साइड का टोटल क्या था, ज़्यादा था, इसलिए बैलेंस इस साइड लिखेंगे. आपको ये देखे जो मैंने बोला गलत बोला, ठीक है ना. ज़रूरी नहीं है कि अगर इसका ओवरड्राफ्ट है तो इसका भी ओवरड्राफ्ट है, ज़रूरी नहीं है. आपको टोटल देखना है कि किस साइड का टोटल ज़्यादा है. अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है माइनस साइड का तो ओवरड्राफ्ट में आएगा, और अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो फेवरेबल आएगा. ये वही बोल रहे हैं, ठीक है ना. बट ये देखो अपोजिट बुक, इफ एड कॉलम इज मोर देन द अपोजिट बुक, मतलब इससे अपोजिट है फेवरेबल बैलेंस. अगर आपका टोटल इधर का ज़्यादा है तो आपका बैलेंस फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना. और अगर माइनस साइड का कॉलम ज़्यादा है तो फिर माइनस साइड ही आएगा.
तो वो अनफेवरेबल रहेगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया? आपको ये बैलेंस टोटल देखना है ज़्यादा किस साइड का है। ठीक।